प्लीज जल्दी चलिए, वरना वो लोग, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ आपको, वो लाश को ठिकाने लगा देंगे। कहाँ जाना है? अच्छा हुआ आप आ गए, मैं भी पुलिस को ही फोन करने वाली थी। आप पुलिस को फोन करने वाली थी? जी क्यों? जी, वो मेरे पति ने सुसाइड कर ली। आपके पति ने सुसाइड कर ली? कब? जी थोड़ी देर पहले। लाश कहाँ है? अंदर कमरे में। ये नहीं हो सकता। अरे ये तो अभी थोड़ी देर पहले जिंदा थे। साहब मरने से पहले तो सभी जिंदा रहते हैं। अरे लेकिन ये तो, ए सावंत, जरा देखो इसे, देश पढ़े। ये कैसे हो सकता है? ये तो पहचाना इसे? नहीं साहब, मैंने इसको कभी नहीं देखा सर। अरे ये अभी कुछ देर पहले मुझसे पुलिस स्टेशन में मिलने आया था, वही तो है। नहीं साहब, कोई आया नहीं आपको मिलने के लिए पुलिस स्टेशन। गौर से देखो इसे, पहचाना इसे? नहीं सर, सिर्फ हम दोनों आपका साथ थे, तीसरा कोई नहीं था। और लाश को सबसे पहले किसने देखा? जी हमने सर। तुम कौन? जी हम भीम सिंह, यहाँ पे खाना बनाने का काम करते हैं। क्या देखा तुमने भीम सिंह? सुबह में 10 बजे जैसे ही हम साहब को नाश्ता पूछने के लिए उनके कमरे में गए, जैसे ही हमने दरवाजा खोला तो हम दंग रह गए। साहब की लाश ऊपर पंखे से लटक रही थी। फिर तुमने क्या किया? हाँ, हम तो बहुत डर गए थे साहब, बहुत डर गए थे। क्या किया फिर तुमने? फिर हमने मेम साहब को फोन किया और फिर मेम साहब के कहने पर हमने बंसी की मदद से रस्सी काटकर साहब की लाश को पंखे से उतारकर नीचे रख दी। बंसी तुम्हारा नाम है? जी साहब। क्या देखा तुमने? वही साहब जो भीमा भैया ने सब बताया। कहानी अच्छी है, अच्छी कहानी बनाई आप लोगों ने, लेकिन कहानी झूठी है। अब असली कहानी आप लोगों को मैं बताता हूं। उस वक्त आपका अपने पति से झगड़ा हुआ और आपके पति ने आपको तमाचा मारा, तमाचा। तुमने जाली सिग्नेचर करके मेरे बैंक से पूरा पैसा अपने नाम कर लिया, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरा घर, सब कुछ अपने नाम कर लिया। क्यों? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, तुमसे कितना प्यार किया था रेखा। लेकिन मैं तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुम मुझसे 30 साल बड़े हो। जब मैं तुमसे जॉब मांगने आई थी तो तुमने मेरे स्किल्स, मेरी काबिलियत को देखने के बजाय मेरे खूबसूरत जिस्म को देखा था। तुम मेरे जिस्म को पाना चाहते थे, इसलिए तुमने मुझसे शादी की ना। और मैंने तुमसे शादी की ताकि तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारी दौलत पर कब्जा कर सकूं। खैर, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया और जो मुझे चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया। ठीक है,
तुम बचोगी नहीं, तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा, तुम जेल जाओगी, जेल। देखना, मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगा, तू बचेगी नहीं, तुझे जेल होगी। भीमा, इसे इसी के कमरे पे ले जाकर पंखे से लटका दो। चिंता मत करो साहब, अभी टांग देता हूँ साले को। ऐसा लगना चाहिए इसने सुसाइड किया है, सुसाइड। चल उठा बंसी। उठाओ, उठाओ। क्या बोलते हो भीमा, ये खून किसने किया? मैंने नहीं किया सर, मैंने नहीं किया सर। रॉकी पापा ने किया सर, रॉकी पापा ने किया। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया सर। हाँ तो मिस्टर रॉकी, आप लोगों का ये खेल खत्म। आप दोनों को मिस्टर आर चक्रवर्ती की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, मशहूर उद्योगपति आर चक्रवर्ती के हत्या के इल्जाम में उनकी पत्नी रेखा चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। लो, साइन करो इस पे। एक्सक्यूज मी, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ना कुछ खाया जा रहा है, ना कुछ पिया जा रहा है। 2 रातों से सोई भी नहीं मैं। दिमाग में बस एक ही बात गूंजे जा रही है, गूंजे जा रही है। जो हुआ सो हुआ। पर आप लोगों को ये सब के बारे में बताया किसने? आपको इन्फॉर्म किसने किया? मैम बता दीजिए, सर आप बता दीजिए प्लीज। जरूर बताएंगे। आप जानना चाहते हैं कि पुलिस मौका वारदात पे कैसे पहुंची? मैं आपको जो बताऊंगा वो सुन के आपको भरोसा नहीं होगा, मुझे खुद भी नहीं हो रहा है अभी तक, लेकिन सच तो सच है। मौका वारदात पे पहुंचाने का काम आपके पति ने किया, मिस्टर राजीव चक्रवर्ती। नो, इट्स इम्पॉसिबल, असंभव। वो ऊपर वाला जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, न जाने कितने अलग अलग नामों से पुकारते हैं, मिस्टर राजीव चक्रवर्ती, उसकी बनाई इस दुनिया में संभव और असंभव नाम के अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं, जिनका जवाब आज तक कोई नहीं पा सका।